अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात महाकुंभ की। महाकुंभ में अब तक 37.5 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज भी बड़ी संख्या में आम से लेकर खास तक पवित्र स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज संगम में डुबकी लगाई। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और इन सबके बीच 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ की ये तस्वीर उतारो मैया तेरी आरती, मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। प्रयाग की हनुमान जी महाराज की। गंगा पूजन और आरती के बाद भूटान नरेश सीएम योगी के साथ अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान के दर्शन करने भी पहुंचे। भूटान नरेश सीएम योगी के साथ बड़े हनुमान मंदिर के नजदीक बने डिजिटल महाकुंभ सेंटर भी गए, जहां उन्होंने महाकुंभ के दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप का अवलोकन किया। भूटान नरेश के साथ सीएम योगी का महाकुंभ पहुंचना एक और वजह से महत्वपूर्ण है। कल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया। कल प्रधानमंत्री मोदी को आना है, तो इस लिहाज से भी जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो अहम है और मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री उन जगह पर नहीं आ रहे हैं जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, यानी उन रास्तों से नहीं आ रहे हैं। जैसे कि समझा जाए तो ये महाकुंभ क्षेत्र जो है कई सेक्टर्स में बटा हुआ है। जो अरैल सेक्टर है वो नदी के उस पार है, तो वो वहां पर क्या है, वहां पर उतना लोड ट्रैफिक का नहीं है, श्रद्धालुओं का नहीं है, क्योंकि वहां कोई बड़े मंदिर नहीं है। काफी शिवालय वगैरह जरूर बनाए गए हैं, लेकिन जो अधिक भीड़ होती है वो इस क्षेत्र में रहती है जहां संगम और लेटे हुए हनुमान जी हैं या अक्षयवट है। तो प्रधानमंत्री अगर बाय रोड यहाँ पर आते तो जरूर वीआईपी मूवमेंट हो जाता और लोगों को, श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती। लेकिन क्योंकि वो अरैल जा रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर अरैल में ही उतरेगा और वहां से वो बाय बोट संगम जाएंगे, वहां स्नान कर सकते हैं और फिर संत महंतों से मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे के लगभग प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से डीपीएस हेलीपैड, उसके बाद अरैल घाट और इसके बाद निषाद राज क्रूज से संगम आएंगे और पवित्र स्नान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल में इस दौरान बदलाव किया गया है। नए प्रोटोकॉल के अनुसार अब वो महाकुंभ में 1 ही घंटा रहेंगे और पहले से तय कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने की तिथि के हिसाब से देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 तो 5 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तप, ध्यान और स्नान से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरा ये कि इस दिन भीमाष्टमी भी मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीष्म पितामह ने इस दिन बाणों की शैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में प्रवेश करने की प्रतीक्षा की थी और माघ मास की अष्टमी तिथि पर ही उन्होंने श्री कृष्ण की उपस्थिति में अपने प्राण त्यागे, जिसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये 2 वो अहम मान्यताएं हैं जिससे 5 फरवरी को लगाई गई आस्था की डुबकी का महत्व बढ़ जाता है। वैसे महाकुंभ में हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत आनंद आया और आज यहाँ संगम में स्नान किया। संगम में तो हम धन्य हो गए, ये हमारे सारे साथ में लोग हैं, सबने स्नान किया और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही बढ़िया, आज सुबह ही आए हैं और प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। भीड़ भाड़ है पर बिल्कुल नहीं लग रहा है, आराम से स्नान किया, अभी अखाड़े में जाएंगे। इतने करोड़ों लोगों को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। जो यहाँ व्यवस्था की है वो पैसा दे के भी, लाखों खर्चा करके भी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ सब चीजों में फ्री सर्विस दी गई है और अच्छे से पुलिस बंदोबस्त भी किया गया, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है
गंगा मैया ने पूरा आशीर्वाद बना रखा है। बसंत पंचमी पर तीसरा और अंतिम अमृत स्नान संपन्न होने के बाद आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन के लोग व्यवस्था बनाए रखने में जुटे दिखे। तो कल बसंत पंचमी के स्नान के बाद आज मंगल है और आज कल के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। उसके लेकर पुलिस जो है वो इस तरह के जिगजैग बैरिकेड्स का इस्तेमाल कर रही है और लगातार जो है वो यहाँ पर इनको लगा रही है, यानी कि भीड़ को, उस छोर की भीड़ को उधर रखा जाए जो सर्विस लेन पर चल रहे हैं और जो इस सड़क पर चल रहे हैं वो इधर चलें। तो यहाँ पर सीआरपीएफ और तमाम तरीके के आरपीएफ के जवान यहाँ पर तैयार हैं, सीआरपीएफ के जवान तमाम तैयार हैं। जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। वॉकी टॉकीज भी इनके पास है, आपको दिखाऊं मैं। तो इस तरह के वॉकी टॉकीज से सर किस तरह से निर्देश आता है आप लोगों को कि वॉकी टॉकीज के जरिए क्राउड कंट्रोल करने के लिए? मैसेज आता है, मैसेज के अनुसार चलते हैं। तो ये रस्सियों से मतलब अलग कर रहे हैं, इस तरफ जो है वो क्षेत्र अलग कर दिया है, उस तरफ तो अलग कर दिया है। हाँ, ये ऐसे कर दिया है, भीड़ इकट्ठा ना हो। भीड़ ना इकट्ठा हो, भीड़ चल। अब देखिए यहाँ पर, देखिए सामने देखिए भीड़, यहाँ हमारे कैमरे को देख के जब इकट्ठा हो गई है तो पुलिस वाले वो भीड़ को तितर बितर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जो विसल्स हैं वो इनको दिए गए हैं और भीड़ इकट्ठा ना हो इस वजह से भीड़ को अलग करते हैं। महाकुंभ में अभी 2 महत्वपूर्ण स्नान बचे हैं। एक 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा और दूसरा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर। तब तक महाकुंभ में हर दिन आस्था की डुबकी लगती रहेगी। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मुंबई में गणेशोत्सव चल रहा है, ये सुनकर आप शायद सोच में पड़ जाएं कि ये तो भादो मास चल रहा है, तो फिर अभी, लेकिन आपको हम ये बता दें कि माघी गणेशोत्सव है जो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है और मुंबई के मुलुंड में इस माघी गणेशोत्सव के लिए एक भव्य पंडाल है जिसे देखने और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आप भी देखिए इस माघी गणेशोत्सव के रंग। मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। माघी गणेश उत्सव मुंबई में बड़े ही जोरों शोरों में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि मुंबई में आपको अब केदारनाथ के दर्शन भी करने को मिलेंगे। सबसे पहले आप बप्पा का दर्शन कर लें। इन्हें शंकरा के रूप में विराजमान यहाँ किया गया है और बड़े ही भव्य तरीके से पूरा का पूरा पंडाल सजाया गया है। रोजाना कई भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और बप्पा का दर्शन ले रहे हैं। माघी गणेश उत्सव में मुंबई में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ बिल्कुल केदारनाथ धाम मंदिर की तरह ही झांकी बनाई गई है। केदारनाथ की ये झांकी लोगों को खूब आकर्षित भी कर रही है, जिसके निर्माण की तैयारी लगभग 2 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। मुंबई के कारीगरों ने यहाँ केदारनाथ भव्य पंडाल का निर्माण कराया है। गणेश उत्सव के आयोजन के लिए यहाँ हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए जाते हैं। हमारे साथ जगदीश श्रीधर शेट्टी साहब हैं, प्रेसिडेंट ने यहाँ के। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने साल आपको हो गए और स्पेशली इस बार केदारनाथ ही क्यों? 16 साल हो गए गणपति बप्पा के। हम लोग गणपति उत्सव मनाते हैं, माघी गणेश उत्सव। इस टाइम हर साल अलग अलग शिरडी बनाया हुआ है, मल्लिकार्जुन बनाया, राम अयोध्या बनाया हुआ। तो इस साल शंकर भगवान का रूप केदारनाथ टेम्पल बनाया हुआ है सबने। अच्छा, माघी गणेश उत्सव को इतने जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है मुंबई का सबसे बड़ा पंडाल ये है, सही है? सब बहुत लोग की मन्नत पूरा होती है, तो लोग की आस्था है, तो लोग 10 दिन लोग भगवान की सेवा करते हैं और इतने धूमधाम से सब लोग, आजू बाजू हमारा पूरा टीम वर्क है, सब मिलके करते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम है इस पूरे 9 दिन? इस 10 दिन में हम लोग 5 से 6 दिन हम मेडिकल कैंप पे जोर देते हैं। फिर उसके बाद अपंग लोग के लिए व्हील चेयर है, ईयर रिंग है, बच्चे लोग के लिए एक स्पेशली पैड है, थोड़ा प्रोग्राम रहता है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो मुंबई में केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं बड़े प्यार से। परिवार संग यहाँ पर आइए और फिर एक बार गणेश उत्सव अपने तरीके से। और अब बात रोपवे से जल्द होने जा रहे काशी दर्शन की कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण की इस टेस्टिंग को अलाइनमेंट टेस्टिंग कहा जाता है और इस टेस्टिंग के दौरान काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा के बीच
गोंडोला यानी कि केबल कार को चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की कोशिश ये है कि इस साल दीपावली से पहले बाबा की नगरी में रोपवे की शुरुआत हो जाए, ताकि काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से जूझना न पड़े। भोलेनाथ की नगरी काशी का 2 साल लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। वाराणसी में बन रहे अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की पहली झलक दिखी जब रोपवे की अलाइनमेंट टेस्टिंग शुरू हुई। कुल 5 स्टेशन वाले रोपवे प्रोजेक्ट के तहत काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशन के बीच ही अभी केबल बिछी है, जिस पर गोंडोला यानी केबल कार को चलाकर अलाइनमेंट टेस्टिंग की जा रही है। वाराणसी में रोपवे का अलाइनमेंट टेस्टिंग ये 2 स्टेशन के बीच में चालू हो गई है। जो हमारा काशी विद्यापीठ का स्टेशन और रथ यात्रा का स्टेशन है, वो दोनों लगभग कंस्ट्रक्शन की सिविल पूरी हो चुकी हैं और उन्हीं के बीच में जो वायर होती है जिनके ऊपर गोंडोला चलते हैं, वो वायर भी ले डाउन किए जा चुके हैं। अब उनकी अलाइनमेंट टेस्टिंग का जो हमारा टेस्ट ट्रायल के जो पहले की स्टेज होती है, उसके जो गोंडोला है वो भी 3-4 दिन पहले चलने प्रारंभ हो गए। ये स्टेज लगभग 1-1.5 महीने चलेगी। ट्रायल टेस्टिंग से पहले गोंडोला के माध्यम से जो वायर्स हैं, जो हमारी टावर्स लगी हैं, उनकी अलाइनमेंट और साथ ही साथ जो स्टेशन के ऊपर जो स्टेशन की मशीनें होती हैं, उन सबकी अलाइनमेंट, साथ ही साथ उनको चलाने की स्पीड, जो गति होती है, मुड़ने के जो एंगल होते हैं, काफ़ी इसमें टेक्निकल पैरामीटर होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जिनको खरा उतरना आवश्यक होता है। उसी का हमारा जो बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट फेज है, वो अलाइनमेंट टेस्टिंग का चालू हुआ है। इसके बाद इंसानों के भार के बराबर गोंडोला में लोड रखा जाएगा, फिर ट्रायल टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जल्दी ही 1-1.5 महीने का जब समय आएगा तो उस पर पूरा लोड रख के इसका ट्रायल फेज भी शुरू होगा। और अभी तो ये 2 स्टेशन के बीच में है, बाद में इसको 3 स्टेशन के बीच में किया जाएगा। तो कुल मिला के पूरा फेज अब से लेके लगभग 6 महीने चलेगा और 6 महीने के बाद इसमें वो स्टेज आएगी जब यात्रियों को लेके इसमें ट्रायल चालू होंगे। तो अलग अलग टेक्निकल स्टेजेस हैं। उसकी पहली स्टेज अभी रोपवे की शुरू हो चुकी है। अभी 2 स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ है। 3.85 किलोमीटर लंबे ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे पर 644 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। बोलिविया की राजधानी लापाज और मैक्सिको के बाद काशी में बनने वाले रोपवे की शुरुआत वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से होगी। 3.85 किलोमीटर लंबे रूट में दूसरा प्लेटफॉर्म काशी विद्यापीठ में होगा। तीसरा प्लेटफॉर्म बनाने की योजना वाराणसी के रथ यात्रा में है। आधुनिक रोपवे का अगला पड़ाव यानी चौथा पड़ाव गिरजाघर क्रॉसिंग होगा, जबकि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाले रोपवे का 5वां और अंतिम स्टेशन गोदोलिया चौक पर बनेगा। 3.85 किलोमीटर लंबे रोपवे के इस रूट में यात्रियों के लिए 153 गोंडोला यानी केबिन की व्यवस्था होगी। एक केबिन में एक बार में 10 यात्री सफर कर पाएंगे, जिसकी वजह से करीब 1 लाख यात्री रोजाना आने जाने के लिए आधुनिक यातायात के इस साधन का इस्तेमाल कर पाएंगे। रोपवे के चालू हो जाने के बाद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच 40 से 50 मिनट तक लगने वाला समय घटकर महज 15 मिनट ही रह जाएगा। बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को देखते हुए सभी स्टेशनों में आने जाने के लिए एस्केलेटर के अलावा बैगेज स्कैनर, ऑटोमेटिक गेट, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और लॉकर रूम जैसी सुविधा भी होगी। इसके अलावा देश के शहरों में चलने वाली मेट्रो के स्टेशनों की तर्ज पर ही रेस्टोरेंट, सोवेनियर शॉप, एटीएम और रेस्ट रूम की सुविधा भी मुहैया होगी। इस शहरी रोपवे के जरिए काशी में रहने वाले लोगों के अलावा धार्मिक पर्यटन पर आने जाने वाले लाखों करोड़ों शिव भक्तों की यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की कोशिश है। काशी में यातायात के इस आधुनिक साधन की वजह से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा रोपवे के जरिए पौराणिक शहर वाराणसी की कला, धर्म और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि काशी आने वाले तमाम धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक लिहाज के अलावा
तमाम पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी, देश के पहले अर्बन रोपवे के रूप में जल्द ही मिलने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यह रोपवे जल्दी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को जाम, भीड़ और ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। इस समय वाराणसी के जिस जगह पे हम खड़े हैं गदौलिया चौराहा है और इसी जगह पे रोपवे का ये अंतिम पड़ाव होने वाला है। कुल 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रोपवे लगभग 4.25 किलोमीटर के सफर को करने के बाद महज 16 मिनट में ये दावा किया जा रहा है कि ये अपने अंतिम पड़ाव तक यहाँ पहुंचेगा और इस दौरान सैकड़ों जो यात्री होंगे, मुसाफिर होंगे, उनको रोपवे की सवारी करने को मिलेगी। हालांकि 2019 से पहले की तरह अब काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर 7वें स्थान पर आता है, जहां दर्शन करने के लिए दूर दराज से हर साल 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन्हें अब संकरी गलियों से गुजरने के बजाय 4 प्रमुख द्वारों और बड़े परिसर की वजह से दर्शन करने में आसानी होती है। फिर भी 4 प्रमुख द्वारों तक भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस रोपवे के बन जाने से काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट जाना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। रोपवे से सफर करने वाले यात्री को वायु और ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।